हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का राफेल अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ज्वाइन करना है हमारे टेलीग्राम चैनल राफेल अकेडमी को। और आपको अगर पीडीएफ प्राप्त करनी है तो ज्वाइन कर लेना है, और अगर नहीं करनी है तो आपकी मर्ज़ी। और जो भी क्लास के लिए जो नोटिफिकेशन होती है वो कहाँ मिलती है, आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है ताकि आपको हर न्यूज़ मिलती रहे, ठीक है, कि कौन सी क्लास कब होने वाली है। और सेशन को शेयर ज़रूर कर दें। अब बात करते हैं हमारे पास लेक्चर नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ है, मात्रक और विमाएं, यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन से जिसे बोला जाता है। लेक्चर हमारा 2 नंबर का है। तो हम बात करते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है मूलभूत तथा व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि ये हमने फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स पढ़ लिए थे। इसके बाद में आज हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि मात्रकों की जो पद्धतियाँ होती है उनका यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पे पहली सिस्टम होता है हमारा, वो होता है सीजीएस। कौन सा होता है सीजीएस? सीजीएस में क्या होता है कि लंबाई को सेंटीमीटर में, यानी कि लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मापा जाता है। क्या कहलाती है? सीजीएस पद्धति कहलाती है। एमकेएस में देखना, एमकेएस सिस्टम लंबाई यानी कि लेंथ को मीटर में और मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में मापा जाता है। क्या कहलाता है? एमकेएस सिस्टम कहलाता है। ये चीज़ आपको समझनी है। इसके बाद में बात करते हैं किसकी, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी रिवाइज भी करवाऊंगा ये चीज़, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंस रहता है इस चीज़ का एग्जाम के लिए। एपीएस पद्धति, एपीएस की बात करें तो लंबाई को, लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में। अब ध्यान रखना, एसआई जो होती है वो क्या होती है? इंटरनेशनल पद्धति होती है। इसका जिक्र हम अगली स्लाइड में करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा ये चीज़ आप क्यों बता रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि जो क्वांटिटी होती है, कहने का मतलब लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, जो भी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि फंडामेंटल ले लो, चाहे वेलोसिटी, वर्क, शक्ति यानी कि पावर, यानी कि ये सारी चीज़ें, पावर जो होती है, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है उनके जो यूनिट्स हैं, उनकी जो डायमेंशंस है। अभी मैंने 2 साल के पेपर को एनालिसिस किया है, उसमें आपको किस हिसाब से पूछा गया है क्वेश्चन वो मेरे को पता है। और वो क्वेश्चंस मैं आपको पीवाईक्यूज जब प्रैक्टिस कराऊंगा, यानी कि ये चैप्टर होते हैं आपकी, क्या होगी? प्रैक्टिस होगी। क्या होगी? प्रैक्टिस। फिर नया चैप्टर स्टार्ट, फिर वो पूरा हुआ, फिर उसकी प्रैक्टिस, ऐसे चलेगा। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है कि सीजीएस पद्धति में ये चीज़, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। मेरे को बताओ ये क्या है? टाइम, टाइम सेकंड। ये यहाँ पे भी क्या है? टाइम सेकंड। और यहाँ पर भी क्या है? टाइम सेकंड। कहाँ है? अच्छा ये रहा, ये भी रहा टाइम सेकंड। तो मेरे को बताओ ये 3 पद्धतियाँ हैं, और तीनों पद्धतियों में जो सेकंड है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। यानी कि ये चेंज होते हैं, ये यूनिट्स चेंज होते हैं, केवल ये चेंज होता है, चेंज नहीं होता है। इसका मतलब है कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा कि वह कौन सी राशि है या वह कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जिसको सीजीएस, एमकेएस और एपीएस में नियत रखा गया है। तो वो कौन सी है? हमारी टाइम, यानी कि जिसका यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। ये चीज़ आपको समझनी है। इसके बाद में बात करते हैं, देखो हम बात करेंगे एसआई पद्धति। एसआई पद्धति के पहले 2-3 इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। पहला लिखना आप, देखो नोट करते चलना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन तो नहीं आ सकता लेकिन आपको आंकड़े ध्यान रखना ही है। एक फर्मी क्या होता है? हिंदी में भी लिखूंगा और अंग्रेजी में भी लिखूंगा। ये लिखा है एक फर्मी। एक फर्मी क्या होता है? तो एक फर्मी होता है तो वो होता है हमारा 10 की पावर माइनस का 15 मीटर, अरे सॉरी 10 की पावर माइनस का 15 मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दो, 10 की पावर माइनस का 13 सेंटीमीटर। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। सेकंड, सेकंड है हमारा कौन सा? एक एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम क्या होता है? एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 की पावर माइनस का 10 मीटर, ठीक है, 10 की पावर माइनस का 8 सेंटीमीटर और 10 की पावर माइनस का 7 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर तक पूछा गया है तो इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में आता है तीसरा। तीसरा क्या है? तीसरा आता है हमारे पास, क्या आता है? वो आता है एक माइक्रोन। क्या होता है? एक माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्या होता है? तो एक माइक्रोमीटर होता है 10 की पावर माइनस का 6 मीटर। इसको लिख दिया मैंने सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस का 4 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ समझनी थी, ठीक है। इसके बाद में चौथा आता है हमारा नैनो, नैनो एन एम, नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है? इसमें होता है 10 की पावर माइनस का 9, नैनो यानी कि 9, नैनो, नैनो, नो नो नो, नैनो यानी कि नैनो का मतलब क्या हो गया? 9। 10 की पावर माइनस का 7 सेंटीमीटर लिख दिया इसको। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में और बता देते हैं आपको 2-3। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? लाइट ईयर क्या होता है? ये ध्यान रखना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है? तो दूरी की है। अब की बार मान लो आंकड़े पूछ ले तो क्या करेंगे? तो एक लाइट ईयर यानी कि एक प्रकाश वर्ष क्या होता है?
एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो उसके आंकड़े लिखो। क्या होता है एक प्रकाश वर्ष, आपको यहाँ पे पहले बताना है। उससे पहले मैं उसके बाद में एक और आंकड़ा लिख देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा कि ये आंकड़े कितना होता है। एक लाइट ईयर, इसके बाद में आता है एक पारसेक कितना होता है। क्या एक पारसेक कितना होता है, एक पारसेक क्या होता है, एक पारसेक बराबर क्या होता है। ये दो चीज़ें आपको बतानी है। अगर आपको आती है तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। 1 2 3 4 5, ये हो गए 5 सेकंड। मेरे को लगता है आपको नहीं आती है। अगर आती है तो कमेंट में ज़रूर लिख देना नीचे, ठीक है। क्या होती है बताओ, एक लाइट ईयर कितना होता है। एक लाइट ईयर होता है कितना, कितना होता है, वो होता है 9.46 गुणा 10 की पावर कितनी होती है, 10 की पावर 15 मीटर होती है, ये ध्यान रखना है। और 5 से कितना होता है, तो वो होता है 3.086 गुणा 10 की पावर 16 मीटर। ये आंकड़े लिख लेना आप, ये आंकड़े लिख लेना भाई, ठीक है। एक लाइट ईयर कितना होता है और ये कितना होता है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है कि एक फर्मी कितना हुआ, एक फर्मी कितना हुआ, तो एक फर्मी हुआ 10 की पावर माइनस का 15 मीटर, 10 की पावर माइनस का 13 सेंटीमीटर। एक एंगस्ट्रम कितना हुआ, तो 10 की पावर माइनस का 10 मीटर, 10 की पावर माइनस का 8 सेंटीमीटर, 10 की पावर माइनस का 7 मिलीमीटर। इसके बाद में क्या आता है, एक माइक्रोमीटर, एक माइक्रोमीटर 10 की पावर माइनस का 6 मीटर, 10 की पावर माइनस का 4 सेंटीमीटर। एक नैनोमीटर 10 की पावर माइनस के 9 मीटर, 10 की पावर माइनस का 7 सेंटीमीटर। एक लाइट ईयर 9.46 गुणा 10 की पावर माइनस का प्लस का है, सॉरी माइनस का नहीं है, प्लस का है, ठीक है। उसके बाद में एक पारसेक, एक पारसेक की वैल्यू कितनी होती है, 3.086 इंटू 10 की पावर कितनी होती है, 16 मीटर। ये होता है हमारा पारसेक। इसके बाद में बात करते हैं हम एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट यानी कि इंटरनेशनल जो पद्धति होती है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो पद्धति होती है उसकी बात करते हैं। इट इज़ नॉन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि ये जो है वो क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन दिस सिस्टम, यानी कि इसमें क्या है, इस पद्धति में 7 मूलभूत राशियाँ होती है। और मूलभूत राशियाँ कमेंट में छाप दो भाई कितनी होती है, मूलभूत राशियाँ कमेंट में छाप दो कितनी होती है। और मूल राशियाँ जो होती है वो 7 होती है, उनके नाम भी आपको छाप देना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया तो लंका लग जाएगी भाइयों, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं राशि, मात्रक का नाम, प्रतीक क्या होता है उसका। लंबाई, लंबाई क्या होता है, लेंथ मीटर एम से दर्शाते हैं। मास, द्रव्यमान किलोग्राम केजी से दर्शाते हैं। समय, टाइम सेकंड एस से दर्शाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा एम्पियर एस से दर्शाते हैं। टेम्परेचर, ताप केल्विन, मात्रक होता है के से दर्शाते हैं। पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है, MOL से दर्शाते हैं। ज्योति तीव्रता, प्रदीप्तन तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला से दर्शाते हैं। कैंडिला मात्रक होता है CD से दर्शाते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ये चीज़ क्लियर है तो चलें आगे। अब आती है, अब महायज्ञ शुरू होने वाला है। अब यहाँ से महायज्ञ क्या होगा, प्रारंभ होगा, यानी कि प्रचंड जो होता है वो प्रारंभ होने जा रहा है। और पहला आपके सामने आता है टाइम, क्या आता है, टाइम। टाइम क्या होता है, समय, क्या होता है, समय। बोलो समय की विमा बोलो भाई। विमा को 3 चीज़ों से लिखा जाता है, MLT, किससे, MLT। बोलो टाइम की विमा T1, क्या हो गई, T1, ये ध्यान रखना है। टाइम की विमा कितनी हुई, T1 गुरुजी, T1 हुई। तो चलो भाई T1 हो गई। तो नेक्स्ट विमा देखते हैं किसकी, नेक्स्ट विमा किसकी देख लें, सेकंड, सेकंड किसकी देख लें, तो वो देखते हैं लंबाई की, यानी कि जिसे बोलते हैं लेंथ, क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, लेंथ LENGTH, लेंथ। लेंथ की क्या होती है, तो लेंथ की होती है L1। M का मान यहाँ पे 0 रहता है और L का मान 0 रहता है, यहाँ पे M का मान 0, T का मान 0, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में आती है हमारी कौन सी राशि, नेक्स्ट कौन सी आती है। देखो भाई आपको पढ़ना है तो इस क्लास में बने रहना है, अगर नहीं पढ़ना है तो अभी जा सकते हो, ध्यान रखना। बात करते हैं तीसरे नंबर बात करता हूँ, ML हो गया, यानी कि द्रव्यमान। क्या बात करते हैं, द्रव्यमान। द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं, मास। क्या होता है द्रव्यमान, ये होता है मास। किससे दर्शाते हैं, M1, इसकी क्या हो गई, डायमेंशन हो गई, इसकी क्या हो गई, विमा हो गई। अगली बात करते हैं, अब देखो, अब टावरों जैसे बात मत करो, यानी कि आप नन्हे बच्चे नहीं हो, आपको करना है तैयारी, तो आपको मेरे साथ बने रहना है। एरिया, एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की विमा बोलो, कमेंट में लिखो, कमेंट में लिखो भाई क्षेत्रफल की विमा। जैसे जैसे मैं बोलूँ नीचे कमेंट हो रहा है उसमें फटोफट लिख दो भाई एरिया। एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बोलो क्या होता है, एरिया। मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर। L स्क्वायर का मतलब हो गया L2, क्या हो गई, इसकी विमा हो गई। चल दें नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आता है, अगला ले लेते हैं वेलोसिटी। क्या लेते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो इसको क्या लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख दिया, कहाँ है डिस्प्लेसमेंट, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख दिया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया मीटर, इसका हो गया सेकंड, मीटर पर सेकंड तो इसका होता है, तो यहाँ से लिख देंगे L1 और यहाँ पे T1 है, ऊपर जाकर m0 L1 T-1, सीधा ध्यान रखना है L1 T-1 किसकी होती है, वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी कितनी होती है L1 T-1। इसके बाद में बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट किसको ले, अगला पॉइंट है हमारा, जैसे बल ले लेते हैं, कितने नंबर पर है ये विमा, अच्छा एक ये, हाँ मेन तो विमा दो ही हुई अभी, 3 नंबर, 3 नंबर क्या ले लेते हैं, बल, फोर्स जिसे बोलते हैं। ऐसे मैं करूँगा ना तो वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा, आपको सीधी सारणी दे दूंगा, अभी पढ़ना आपको पड़ेगा, मेरे को थोड़ी ना, और वैसे बात करूँ ना मैं तो ये डायमेंशन ही है, मैंने ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। और अगर हमारा कोर्स हो जाता है ना तब इन डायमेंशन को एक एक करके मैं सोल्व करवाऊंगा, कब, जब हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा, 11वीं 12वीं पूरी पढ़ लेंगे ना हम, तब जाके हमारा क्या होगा, कोर्स पूरा होगा। और ये कोर्स हमें 1.5 महीने के पहले पहले करना है, और इसके लिए मैं मैराथन भी लगाऊंगा, ध्यान रखना 2-2 घंटे की मैराथन होगी, उसमें देखना आप खुद एनालिसिस कर लेना कि यहाँ से जो कंटेंट मिल रहा है आपको, यहाँ पर राफेल एकेडमी पर आपको कंटेंट जो मिल रहा है उसमें से गारंटी लेता हूँ मैं, आपके 50% संयोग तो केवल फिजिक्स से हो जाएगा, ये ध्यान रखना। बाकी विषयों की बात नहीं करता हूँ मैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री और जो फिजिक्स होती है उसके लिए है महत्वपूर्ण ये, और मैथ होती है, मैथ के लिए आपको कौन से सर है, वो आंसू सर कौन है, वो पढ़ाते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करें हम, ये डायमेंशंस आपको मैं सारणी के रूप में दे दूंगा अभी, फिर आपको ही पढ़ना है, इनको 2-3-4-5 बार दिन में पढ़ोगे ना, 2-3 दिन, तब आपको पूरे याद हो जाएंगे। और वैसे चैप्टर वाइज हम विमाओं को कवर करते जाएंगे, यानी कि हर चैप्टर में जैसे हम मोशन पढ़ेंगे, यानी गति वाला जो चैप्टर है, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, फिर ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे एक एक को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या करते जाएंगे, याद करते जाएंगे। अब इनमें क्या होता है, एक विमीय समांगता का नियम आता है, वो हम कल जिक्र कर लेंगे और कल चैप्टर को समाप्त कर देंगे, ठीक है, बनती कोशिश आज ही कर दूंगा मैं, और फिर कल की बात तो अलग है। बात करें बल की, बल क्या होता है, F बराबर माँ, फादर बराबर माँ, पिताजी बराबर मम्मी, ठीक है। क्या होता है M का मतलब M1, A क्या होता है, A बराबर क्या होता है, V/T, V की विमा L1T-1 अपॉन T1, ये ऊपर गया L1T-2, L1T-2 क्या हुआ, M1 L1T-2, ये इसकी क्या हो गई, डायमेंशन हो गई। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, नेक्स्ट लास्ट लेंगे है, और ये आ गया है आपका वर्क, क्या आ गया, वर्क, कार्य W बराबर क्या होता है, F डॉट क्या होता है, S, ये आपको सूत्र याद कर लोगे ना तब आप विमाएँ निकाल सकते हो, वो सूत्र ही तो याद करना है आपको केवल। F बल की विमा अभी निकाली, कौन सी, M1 L1T-2, टाइम की T1, टाइम है क्या ये, F डॉट एस, नहीं भाई टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, ये F डॉट एस क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के रूप में आ रहा है, यानी कि L1 क्या हो जाएगा, M1 L2T-2, क्यों, क्योंकि W बराबर F, यानी कि बल गुणा क्या होता है, विस्थापन होता है, ये ध्यान रखना। तो M1 L2T-2 ये विमा आपकी एनर्जी की होती है, काइनेटिक एनर्जी की होती है, पोटेंशियल एनर्जी की होती है, ऊर्जा की होती है, टॉक्यू यानी कि बल लागुण की होती है, ये सारी चीज़ें इसकी विमाएँ होती है। बात करते हैं विमाओं का जिक्र, कहाँ गई विमाएँ, ये आ गई भाई, इक्वल वाली विमाएँ अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, यानी कि राशियाँ, ध्यान रखना, विमाएँ डायमेंशंस, समान विमाएँ जो होती है, M0 L0, ध्यान रखना, ध्यान देना यहाँ पे, M0 L0 और T-1 वाली जो वैल्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी होती है, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी, वेग प्रवणता अच्छे नियतांक, ये सारी किसकी होती है, M0 L0 T-1 की विमा होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या आता है, M1 L2 T-2, M1 L2 T-2 ये किसकी होती है, कार्य, जो अभी मैंने वर्क बताया है, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टॉक्यू, मोमेंट ऑफ फोर्स, बल का आगुण, गतिज ऊर्जा और बल आगुण, ये सारी चीज़ें इसी में आती है। M1 ध्यान रखना, M1 L-1 T-2 किसकी होती है, तो दाब यानी कि प्रेशर की होती है, प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस की होती है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि यंग्स मॉड्यूलस की होती है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक किसकी होती है, तो बल्क मॉड्यूलस की होती है, दृढ़ता गुणांक किसकी होती है, मॉड्यूलस ऑफ रिगिडिटी, उसके बाद में ऊर्जा घनत्व यानी कि एनर्जी डेंसिटी होती है। इसके बाद में बात करेंगे विमाओं की, तो देखो ये क्या हुआ भाई, अरे यार
चलो हो गया हो गया हो गया। इसके बाद में बात करते हैं M1 L1 T-1 किसकी होती है? संवेग और आवेग, मोमेंटम एंड एम्पल्स। ये ध्यान रखना, मोमेंट और एम्पल्स। एम्पल्स होता है F बराबर डेल्टा टी, यानी कि F गुना डेल्टा टी, F गुना डेल्टा टी, F गुना डेल्टा टी इजिकल्स टू आई, आई इजिकल्स टू F गुना डेल्टा टी। ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में बात करें किसकी, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या आता है? M0 L1 T-2 किसकी होती है? गुरुत्वीय त्वरण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये किसकी होती है? ये होती है हमारी M0 L1 T-2। इसके बाद में प्रणोद की क्या होती है? यानी कि थ्रस्ट की, बल, फोर्स, वेट, एनर्जी, ग्रेडियंट, ऊर्जा प्रवणता क्या होती है? M1 L1 T-2। इसके बाद में M1 L2 T-1, कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक। ये ध्यान रखना, ये जोड़ी बहुत 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 बढ़िया जोड़ी है। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, ये क्वेश्चन पूछ लिया ना तो लंका लग जाएगी। ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बना के लाऊंगा तब पता चलेगा आपको क्या बता रहा था मैं। ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या क्या आता है? M1 L0 T-2 किसकी विमा होती है? पृष्ठ तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन, पृष्ठीय ऊर्जा, सरफेस एनर्जी, ऊर्जा प्रति क्षेत्रफल, एनर्जी पर एरिया इज यूनिट, ये होती है। इसके बाद में आती है हमारे पास, और वो आती है M0 L0 T0। ये ध्यान रख लेना, और इसमें कौन सी ध्यान रखना है ज़्यादातर? तो वो है अपवर्तनांक, यानी कि म्यू। म्यू बराबर क्या होता है? क्या होता है? C/V। ये ध्यान रखना है, म्यू इजिकल्स टू C/V। विकृति यानी कि स्ट्रेन, अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, आपेक्षिक घनत्व मतलब रिलेटिव डेंसिटी, कोण, एंगल, घनकोण, सॉलिड एंगल, दूरी प्रवणता, डिस्टेंस ग्रेडियंट, आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिविटी, परमिटिविटी, यानी कि डिलेक्टिव कांस्टेंट होता है वो। उसके बाद में आता है आपेक्षिक चुंबकशीलता, यानी कि रिलेटिव प्रीमिएबिलिटी। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं किसकी? इसके बाद में आता है कौन? M1 L2 T-2, उस गुप्त उष्मा और जो गुरुत्वीय विभव होता है, यानी लेटेस्ट हीट एंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो होता है उसकी विमा होती है। ये आपको ध्यान रखना है भाई, इतनी मदद कर देना मेरी कि आपको ये याद रख लेना है। इसके बाद में ये छूट रहा है मेरे हिसाब से, ये छूट रहा है, छूटने नहीं देंगे रे भाई, छूटने नहीं देंगे, और तो सब ठीक है। ये इसकी विमा देख लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी कि M1 L2 T-2 θ-1 किसकी होती है? उसमें धारिता, गैस नियतांक, वोल्ट जमेन नियतांक तथा ये सारी चीज़ें होती है। इसके बाद में बात करते हैं किसकी, तो वो आती है हमारी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के लिए, लेवल के लिए बनने वाला क्वेश्चन। यहाँ से अगर बनेगा तो लंका लगा देगा, यहाँ से बनेगा लंका लगेगी, लंका लगेगी, ध्यान रखना। गुप्त उष्मा L जूल पर किलोग्राम, M0 L2 T-2, गैस नियतांक R, गैस कांस्टेंट जूल पर मोल केल्विन, M1 L2 T-2 θ-1, प्लांक नियतांक H अभी बताया था, जूल गुणा सेकंड, M1 L2 T-1। ये ध्यान रख लेना, यहाँ पे विमा ही आएगी और कुछ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। अब आती है मापन में त्रुटियाँ। इसका मतलब है आज हमारा चैप्टर खल्लास हो जाएगा और कल हमारी क्या होगी? प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस होगी तो देखना बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। मापन में त्रुटियाँ, एरर्स ऑफ मेजरमेंट, वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान का यह अंतर ही मापन में त्रुटि कहलाता है। किस प्रकार? दिस डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में आती है एक ही त्रुटि से क्वेश्चन पूछेगा वो, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। वो आती है हमारी प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर क्या होता है? परसेंटेज एरर क्या होता है? जब अपेक्षित अथवा भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। अतः क्या बोल सकते हैं कि जो होता है डेल A अपॉन A इंटू 100, ये ध्यान रखना है आपको। डेल A अपॉन A इंटू 100, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन में भी आपको बता दूंगा, अभी बताऊंगा, कल नहीं अभी बताऊंगा। प्रतिशत त्रुटि ये होता है परसेंटेज एरर, ध्यान रखना। फॉर्मूला लिखो, बार बार लिखो, डेल A अपॉन A इंटू 100, डेल A अपॉन A इंटू 100, डेल A अपॉन A इंटू 100, डेल A अपॉन A इंटू 100। अब देखना, अब गर्दा लेवल होने वाला है, बहुत गजब का लेवल होने वाला है। अब आने वाले हैं क्वेश्चन, धड़ाधड़ क्वेश्चन आने वाले हैं, और उन क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है, उन क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है। आपके पास रिलेशन दे रहा हूँ मैं, एक रिलेशन दे रहा हूँ, अगर आप समझ रहे हो तो बताना मेरे को कौन सा सही नहीं है, रिलेशन सही नहीं है। ऑप्शन से दे देते हैं आपको। देखो वीडियो में लास्ट तक बना रहेगा वो तो जीत के जाएगा, वरना सारी हार होगी आपकी, मेरे को पता नहीं है फिर, क्योंकि जो लास्ट तक बना रहा वो जीत गया और जो लास्ट तक बना नहीं रहा वो हार गया, मैं तो ये मानता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, और क्वेश्चन क्या है कि रिलेशन जो है, आपको एक रिलेशन दे रहा हूँ मैं,
रिलेशन, यानी कि थोड़ा लिखा नहीं जा रहा है सही से, लेकिन आपको समझना है, सही नहीं है, सही नहीं है। कौन सा रिलेशन है जो ट्रू यानी कि नहीं है, यानी कि रॉन्ग है। रॉन्ग को पहचानना आपको। पहला है आपके पास ऑप्शन, वो है आपका 1 कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 1 कैलोरी बराबर इस ऑप्शन में दे रखा है 4.18, यानी कि 4.18 या 4.2 जूल। क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? सेकंड ऑप्शन है आपका 1 एंगस्ट्रम बराबर, 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीसरा ऑप्शन क्या है आपका? वो आता है आपका 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। और नेक्स्ट आ रहा है आपका चौथा ऑप्शन, और वो होता है 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर माइनस का 5 डाइन। ये आपको ऑप्शन से दे रखे हैं और इनके हिसाब से आपको आंसर लिखने हैं। बताओ जल्दी से कौन सा कथन है जो गलत है? कौन सा कथन है जो गलत है? जल्दी से बताओ कौन सा निम्न में से कौन सा कथन है जो गलत है? आपको रॉन्ग जो लग रहा है उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे जो रॉन्ग है उसको बताना है। जल्दी से बताओ। देखो, मेरा जी नहीं मानता है, ओ भाइयों जी नहीं मानता है। 1 कैलोरी, 1 एंगस्ट्रम, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 न्यूटन। 1 कैलोरी बराबर 4.18 या 4.2 जूल। 1 एंगस्ट्रम 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुना 10 की पावर माइनस का 13 जूल। अरे भाई, गलती तो यहाँ कर रखी है इसने। क्या गुरुजी, क्या गलती कर रखी है इसने कि 1 न्यूटन जो होता है मित्रों, वो 10 की पावर माइनस का 5 नहीं, 10 की पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन सही है, ये गलत है भाई। अब बात आती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें कैसे पता चला कि 1.6 गुना 10 की पावर 13 जूल होती है? कई बच्चों के डाउट से रहते हैं, उनको मैं क्लियर करता हूँ, और तो कोई करे या ना करे मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आपने लिखा है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस का 13 जूल। ये कैसे आया? ये बताओ आप तो, ये कैसे आया? तो सुन मेरे मित्र, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा 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 में 10 की पावर 6, मेगा में 10 की पावर 6, और एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस का 19 गुलाम। ठीक है, मेगा में क्या होता है ऐसे करके। ये तो बनता है, मात्रक को छोड़ो, अब पहले आप यहाँ पे आओ, इसके बारे में बताते हैं आपको। 10 की पावर 6, 1.6 गुना 10 की पावर, ये घटी कितनी हुई? ये घट के कितना हुआ? माइनस का 13। कितना हुआ? माइनस का 13। ये चीज़ समझ में आ गई। और इसके आगे जूल, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है, इसलिए यहाँ पे जूल लग गया। ये चीज़ आपको समझनी थी। इसके बाद में आती है आपकी विमीय समांगता नियम, वो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। विमीय समांगता का नियम, विमीय समांगता का नियम, ये चीज़ आपको समझनी है, ये चीज़ आपको समझनी है। अब की बार लिख रहा हूँ, उसके बाद में आपको नोट्स के द्वारा ही समझाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं जाता, वो टाइम होता है ज़्यादा ख़राब, आपको परेशानी होती है इसलिए। विमीय समांगता क्या होता है? x = a + b है, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होगा। कैसे? एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, किस प्रकार होगा ये क्वेश्चन लिखाता हूँ मैं आपको पहले। वो क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है, आप लिखो कि समीकरण दी हुई है, आपको लिखना है। चलो एक स्लाइड और ले लेते हैं, इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन क्या है। लिखो भाई क्वेश्चन, p + a/v², p + a/v² गुणा, इसके गुणा में लिखा हुआ है v - b बराबर लिखा हुआ है नियत, यानी कि कांस्टेंट नियत लिखा है। और हमें किसकी विमा या एक की विमा पूछी है, यानी एक का मात्रक पूछा है। एक का मात्रक क्या होगा? तो ये आपको धड़ाधड़ आंसर देना इसका, ये आंसर आपको देना है। अगर नहीं दे पा रहे हो तो मैं सॉल्व करा देता हूँ, लेकिन आपको आंसर देना ही है। यहाँ पे दिया हुआ है विमीय समांगता का नियम लगाना है यहाँ पे कि p + a/v² है, तो v - b बराबर नियत। अगर b का पूछता तो हम v - b बराबर कांस्टेंट, तो v बराबर b लिख देते हैं, यानी कि v की विमा b के बराबर। लेकिन यहाँ पे हमें उल्टा दे रखा है। उल्टा क्या दे रखा है? हमें पूछा कोई दूसरा जा रहा है। क्या पूछ लिया? हमें दूसरी चीज़ पूछ ली। और क्या पूछ ली कि जो p + a/v² है, इसके इक्वल में कांस्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू वाला तो यही है, तो यहाँ पे p किसके बराबर हो जाएगा? a/v² के बराबर हो जाएगा। ठीक है, p बराबर a/v²। यहाँ से a का मात्रक निकालना, a बराबर क्या हो जाएगा? pv²। p क्या होता है? प्रेशर। p क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे p प्रेशर होता है, तो p बराबर क्या होता है? f/a। क्या होता है? f/a। तो यहाँ पे लिख देते हैं f/a इंटू v²। क्या लिखा है? v। v का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब आयतन। आयतन क्या होता है वो भी देखेंगे अभी।
इसके बारे में ये आपको बताना, इसका मात्रक पूछा ना तो मात्रक बताएंगे, ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ मैं, आपके हिसाब से लिखना है पहले, यानी कि एफ को है जैसे कि जैसे रहने दो, है जैसे कि जैसे रहने दो। अब यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन ए, यही चीज़ है। अब मेरे को बताओ, आपको ऑप्शन अब मैं दे देता हूँ, वो लिखो आप डाइन, ऑप्शन लिखो डाइन गुणा मीटर की पावर 4 और डाइन गुणा मीटर की पावर 2। ये आपके पास दो ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ये आपके पास दो ऑप्शन हैं। कौन सा? एक तो डाइन गुणा मीटर की पावर 4, एक हो गया डाइन गुणा मीटर की पावर 2। ये दो ऑप्शन है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये, तो एफ को है जैसे कि जैसे, एफ का मात्रक क्या होता है? डाइन, न्यूटन का डाइन होता है, ए बल का, तो ये लिख दिया। एरिया होता है, एरिया यानी कि L1 यानी कि मीटर का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम 2 यानी कि मीटर का स्क्वायर, कितना हुआ? घात बोलो कितनी हुई? अरे सॉरी वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम की पावर 3 लगानी इसमें, क्यों? क्योंकि मीटर क्यूब होता है, इसमें ध्यान रखना है, मीटर क्यूब होता है। अब क्या करना है, यहाँ पे डाइन को डाइन लिख दिया, ये डाइन को डाइन लिख दिया, इसके बट्टे में क्या है? मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर इंटू क्या हो गया? मीटर की पावर 6, ये मीटर की पावर 6। अब क्या करना है, इसको इससे कैंसिल आउट करने पर क्या बचेगा? मीटर की पावर 4। तो डाइन गुणा मीटर की पावर 4, डाइन गुणा मीटर की पावर 4, इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्यों? क्योंकि विमा पूछ ली और उसमें मात्रक भी पूछ लिया। पिछली बार क्वेश्चन क्या आया था? पिछली बार क्वेश्चन आप एज इट इज साहित्य लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 72-73 नंबर क्वेश्चन था। और कौन सा था? क्या क्वेश्चन था कि जो त्वरण होता है, यानी कि एक्सीलरेशन जो होता है, एक्सीलरेशन जो होता है उसका आपको मात्रक पूछा गया था। और एक्सीलरेशन का मात्रक क्या होता है? ए क्या होता है? त्वरण होता है। त्वरण बराबर क्या होता है? वी अपॉन टी होता है। वी का मात्रक मीटर पर सेकंड, ये सेकंड क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। और एक बार मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो अभी मेरे को ठीक से याद नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब प्रैक्टिस कराऊंगा तब लेके आऊँगा। धन्यवाद। हमारा चैप्टर खल्लास हो चुका है, इसकी प्रैक्टिस कब होगी मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। और अगला चैप्टर हमारा होगा 1D यानी कि 1 डायमेंशनल मोशन। जय हिंद।